हेलो एवरीवन। तो प्रश्नावली 6C के प्रथम 12 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है हमने। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। यस, मेरा नाम है लक्ष्मीनारायण यादव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्कूल में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि 1, 2, 3, 4 है ना, 4 चीजें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। शीर्ष लंब क्या होता है? किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो होता है उसी को हम शीर्ष लंब कहते हैं। कोई शीर्ष है, किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ना, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है। एक त्रिभुज होगा ऐसे, तो उसमें 3 शीर्ष होंगे, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष और ये शीर्ष है ना, 3 शीर्ष है। तो किसी भी शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। मतलब ये लंब, ये 90 अंश का कोण होगा, ठीक ना। तो वो शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक ना। ये एक AD शीर्ष लंब है और एक CE शीर्ष लंब है। ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? एक दूसरे को P पर काट रहे हैं, ठीक ना। तो हमें इन सबको दिखाना है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं कैसे सिद्ध होगा ये। देखिए दिया है ना, क्या क्या दिया हुआ है? दिया है त्रिभुज ABC में AD और CE शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है ना, ये दिया है ना, ठीक। इतना शीर्ष लंब है, ठीक ना। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है हमें 1, 2, 3, 4 है ना। इन चारों को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट उपपत्ति करते हैं, ठीक। उपपत्ति, ठीक ना। चलिए देखिए उपपत्ति कैसे करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे। AEP समरूप CDP है ना। तो जिसको समरूप सिद्ध करना होता है उस त्रिभुज को हम उन दोनों त्रिभुजों को लेकर आते हैं यहाँ पे। तो लाइए लिखेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, है ना। AEP, E कहाँ गया? AEP तथा CDP में, है ना। देखो AEP तथा CDP में, है ना। इन दोनों त्रिभुजों में, कहाँ गया? इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ये वाला त्रिभुज ऐसे और ये वाला त्रिभुज ऐसे, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। लिखेंगे कोण CPD में, कोण CPD बराबर APE, कोण APE कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, ठीक। अच्छा, जो कोण PDC होगा वो AEP के बराबर होगा। कोण PDC बराबर कोण AEP। क्यों भाई? समकोण है दोनों, है कि नहीं है? दोनों समकोण है ना भाई। देखो AEP है ना, ये शीर्ष लंब है, तो ये 90 होगा तो इधर वाला भी 90 होगा। उसी तरह से PDC ये भी 90 अंश का हो गया, है ना। तो दोनों के दोनों कौन से कोण हो गए? समकोण हो गए, है ना। अब इसके बाद से क्या करेंगे? ठीक है, दो में सही हुई। देखिए इसके बाद से हम क्या करेंगे? देखो दो कोण, किसी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए। ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है ना। तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कोण कोण उपपर में से,
कोण कोण उपप्रमेय से, कोण कोण उपप्रमेय से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, है ना। क्लियर है, ठीक है। पहला हो गया ना, पहला हो गया ये। दूसरा देखिए, दूसरा में जो है वो त्रिभुज ABD लिखेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में ABD इस वाले त्रिभुज में देखिए ABD और CBE इस वाले त्रिभुज में, है ना। इस वाले त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, है ना। इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे बहुत ध्यान से, तो जो कोण B है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। लिख लेंगे कोण B बराबर कोण B, उभयनिष्ठ है ये, है ना। कोण B बराबर जो कोण B है वो क्या है आपका, उभयनिष्ठ है, ठीक। और देखो ध्यान से, जो कोण ADB है, कोण ADB है, कोण ADB वो भी बराबर है किसके, CEB के, कोण CEB के, है ना। ये क्या है, समकोण है दोनों, ठीक है, समकोण हो गया, ठीक। फिर उसी तरह बोल देंगे कोण कोण उपप्रमेय से, कोण कोण उपप्रमेय से। आप चाहें तो तीसरा कोण को भी तीसरे कोण के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, है ना। तो तब उस समय लिख देंगे कोण 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 प्रमेय से, है ना। कोण 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 समरूपता प्रमेय से लिख देंगे। पर दो ही कोण बराबर हो गए तो आप वैसे भी बोल सकते हैं उपप्रमेय होती है, ठीक ना। कोण कोण उपप्रमेय से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, ठीक है। इतना हो गया ना, दूसरा हो गया। चलिए तीसरा प्रूफ करते हैं। ये नोट हो गया है। तीसरा देखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, AEP। तो जिन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उसको उठा कर लाएंगे यहाँ पे, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, है ना। इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज AEP तथा ADP में, AEP तथा ADP में, ADB में, हाँ, इस वाले त्रिभुज में ADB और APE में, है ना। तीसरा देखते हैं, AEP इन दोनों त्रिभुजों को लेकर आएंगे। लिखिए त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, है ना। इन दोनों त्रिभुज में देखिए कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, AEP तथा ADB, इन दोनों त्रिभुज में, है ना। AEP तथा ADB में, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे, AEP और ADP दोनों में जो है वो कोण A उभयनिष्ठ है ना। देखिए इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक ना। AEP इस वाले त्रिभुज में भी कोण A है और ADB में भी कोण A है ना। तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है भाई, उभयनिष्ठ, ठीक ना। उसके बाद से देखो कोण E जो है वो कोण D के बराबर है ना। कोण AEP बराबर कोण ADB, ये क्या बोल देंगे, समकोण, है ना। इतना हो गया।
लिख देंगे फिर वही कोण 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 ऊपर में से, कोण कोण ऊपर में से, ऊपर में से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ठीक है, ये तीसरा प्रूफ हो गया। चौथा देखिए ध्यान से, चलिए चौथा देखते हैं। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। चौथा ठीक बोल रहा है कि PDC समरूप BEC इस वाले दोनों को आपको समरूप सिद्ध करना है ना। देखो एक इस वाले त्रिभुज को, इसमें सब कैसे पीछे हो गया, ये वाला त्रिभुज ऐसे है जो है ना, इस वाले त्रिभुज को, और कौन सा है, इस वाले त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों को सिद्ध करना है हमें समरूप, है ना। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को, इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। PDC इस वाले त्रिभुज को और BEC इस वाले त्रिभुज को। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे जो कोण C है वो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है ना। कोण C जो है वो दोनों में है। उसके बाद से ये वाला जो कोण E है वो कोण D के बराबर है, तो ये भी दोनों त्रिभुज जो है वो क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोल रहा है कि दी गई आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, है ना। ABC और AMP है ना, दोनों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है ना। उसके आगे बोल रहा है कि जिनमें कोण B और M जो है वो समकोण है ना। जिनमें कोण B, ये देखो कोण B और कोण M है ना, ये दोनों कोण जो है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। दूसरा सिद्ध करना है CA बट्टे में PA बराबर BC बट्टे में MP, है ना। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है ना, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP समकोण है, समकोण त्रिभुज है ना। जिनमें कोण B बराबर कोण M बराबर समकोण। ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या है, समकोण है। ठीक, इतना दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये दोनों सिद्ध करना है। ठीक है, पहला और दूसरा उपपत्ति करते हैं। ठीक ना, चलो क्या करेंगे, इसको पहले सिद्ध करते हैं फिर बाद में इसको सिद्ध करेंगे, है ना। इसको उठाइए, तो इसको उठाने के लिए क्या करेंगे, इसको उठाइए तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। देखो ध्यान से वो ABC तथा AMP में, ABC तथा AMP में, इन दोनों त्रिभुज में। ठीक ना, जो कोण M है, जो कोण M है वो कोण B के बराबर है, समकोण है कि नहीं है, चेक कर लो। ठीक है, कोण M है कोण B के बराबर। देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण 90 अंश के हैं कि नहीं है ना। अच्छा ध्यान से देखिए, ABC और AMP में जो ये वाला जो कोण है वो दोनों में है ना। तो मैं बोल सकता हूं कोण CAB बराबर कोण PAM है ना, उभयनिष्ठ दोनों में है। ठीक ना, ये दोनों में उभयनिष्ठ है भाई। ठीक, तो लिख देंगे, देखो एक कोण M जो है वो B के बराबर है और A दोनों में है ना। तो यहां से हम बोल देंगे कि कोण कोण ऊपर में से, कोण
कोण उपप्रमेय समरूपता से लिखेंगे, है ना, उपप्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है, तो अगर समरूप होंगे तो कोण A जो होगा वो कोण A के बराबर होगा, कोण B जो होगा वो कोण M के बराबर होगा, कोण C जो होगा वो कोण P के बराबर होगा, ठीक ना। लेकिन हमें कोण से नहीं लेना देना है, हमें भुजाओं से लेना देना है। देखते हैं इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, AB संगत भुजाओं का अनुपात AB बट्टे में AM बराबर BC बट्टे में MP, BC बट्टे में MP बराबर AC बट्टे में AP, AC बट्टे में AP, है ना। BC बट्टे में MP, BC बट्टे में MP दिया हुआ है, इसको उल्टा कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, है ना। तो CA बट्टे में PA मिल जाएगा, है ना। इसका काम नहीं है अभी यहाँ पे, ये हमें नहीं लाना है ना। इसमें देखो, इसमें सिर्फ 2 ही है, इसको नहीं लाना है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। BC बट्टे में MP बराबर, देखो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा CA, तो ये भी उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा PA, है ना। तो ये आपका मिल गया CA बट्टे PA बराबर BC बट्टे में MP, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों हमने इसमें प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बोल रहा है कि दी गई आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थिर E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है ना। क्या दिया हुआ है, देखो त्रिभुज ABC में जो है वो AB भुजा जो है वो AC भुजा के बराबर है ना। AB ये वाली जो भुजा है AB वो AC के बराबर है ना। और इसकी जो भुजा BC है वो बढ़ाई गई है इधर की तरफ, है ना, बढ़ाई गई है इधर की तरफ। देखिए ये डट डट किया गया है, तो ये बढ़ाई गई है इधर की तरफ, और इस बढ़ाई गई भुजा पर कोई बिंदु E है ना। बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थिर एक बिंदु E है ना। बोल रहा है फिर यदि AD लंब BC, है ना, AD जो है वो BC पर लंब है, AD ये वाला AD जो है वो BC पर लंब है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90-90 अंश के, है ना। और EF जो है वो AC पर लंब है, EF जो है वो AC पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज और ECF ये दोनों जो है वो क्या है, समरूप है ना। चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। दिया है, पहले लिखेंगे, दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, है ना। अर्थात अच्छा, किसी एक ही त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दिया हुआ है कि AB जो है वो AC के बराबर है। अगर AB AC के बराबर है, ठीक ना, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में, है ना। अगर AB जो है वो AC के बराबर है तो AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला कोण B आपस में बराबर होगा, है ना। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, ये प्रमेय होती है, ठीक ना। तो AB बराबर AC है तो मैं लिख दूंगा कि कोण B जो है वो कोण C के बराबर है ना। ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। ABC इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे AB जो है वो AC के बराबर है, तो AB के सामने वाला जो कोण है C और AC के सामने वाला कोण है B, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना। इतना दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, AD लंब है BC पर और EF जो है वो लंब है AC पर, है ना। इतना दिया हुआ है। चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि इसमें एक ही दिया हुआ है तो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, ठीक। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, है ना,
उपपत्ति करेंगे और इसको सिद्ध कर लेंगे। ठीक, उपपत्ति। चलिए, क्या सिद्ध करना है? जिसको सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुज को लेकर आइए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, है ना, ए बी डी तथा ई सी एफ में, है ना। इन दोनों त्रिभुज में अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ए बी डी और ई सी एफ में जो कोण सी है वो कोण बी के बराबर है ना। कोण सी जो है वो कोण बी के बराबर है, ये दिया हुआ है ना। मतलब सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए बी ए सी के बराबर अगर दिया है तो ए बी के सामने वाला कोण जो है वो सी और ए सी के सामने वाला कोण बी आपस में बराबर होंगे। तो वहां से हमने लिख दिया कि कोण सी जो है वो कोण बी के बराबर है। ठीक है ना। उसके बाद से देखिए, जो कोण ए डी बी है, कोण ए डी बी है, कोण ए डी बी है, वो बराबर है किसके? कोण ए डी बी वो बराबर होगा किसके? ई एफ सी के, कोण ई एफ सी के, है ना। ई एफ सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी 90 अंश का है। देखो ई एफ सी ये वाला कोण जो है वो 90 अंश का है ना, और ए डी बी ये वाला कोण भी 90 अंश का है ना। तो दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों में, है ना, समकोण है ये। तो लिख देंगे कोण कोण उपप्रमेय से। तो कोण कोण उपप्रमेय से, गड़बड़ लिख दिया क्या? उपप्रमेय, उपप्रमेय से क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, है ना। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। तो सिद्ध करना है हमें एबी बट्टे में पीक्यू बराबर एडी बट्टे में पीएम, है ना। दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर हैं, उनको बनाते हैं पहले। मान लीजिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी ये रहा और दूसरा पीक्यूआर ये रहा, है ना। ये पीक्यूआर और ये एबीसी, है ना। क्या बोल रहा है? एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। एडी, ए से डी, माध्यिका क्या होती है? किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो माध्यिका होती है, ठीक ना। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। ये मान लीजिए कि डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है ना। और एडी जो हो गई वो माध्यिका हो गई त्रिभुज एबीसी की, और पीएम जो है वो माध्यिका है पीक्यूआर की। ठीक है, माध्यिका आपको पता है ना, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो माध्यिका होती है, ठीक ना। ये इतना हो गया। तो हमें इन चीजों को सिद्ध करना है, और दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो पीक्यूआर के समरूप है ना। क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इससे पहले। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या, देखिए ये जो D है BC का मध्य बिंदु है ना। लिखेंगे D BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है ना। माध्यिका है भाई, मध्य बिंदु है, ठीक है। D BC का मध्य बिंदु है, अर्थात BD बराबर DC, है ना। BD बराबर DC, है ना। अगर BC को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2BD या 2BC, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ठीक ना। सॉरी, BC नहीं, वहां पर भी गलती किया था उस क्वेश्चन में भी। 2BD बराबर 2DC, है ना। BC को क्या लिख सकता हूं? या तो 2BD लिख सकता हूं या फिर 2DC लिख सकता हूं, है ना। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं कि MQR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु
है ना। अर्थात क्या लिखूंगा, जो QM होगा वो MR के बराबर होगा, जो QM होगा वो MR के बराबर होगा। अगर QR को लिखना चाहें तो 2QM लिख सकते हैं या 2MR लिख सकते हैं। इतना दिया हुआ है ना। तीसरा बात क्या दी हुई है, उसमें दिया है त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, है ना। ABC जो त्रिभुज है वो PQR के, जो ABC त्रिभुज है वो PQR के समरूप है ना। इतना दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, उसके बाद से उत्पत्ति कर लेंगे हम। सिद्ध करना है ठीक है। सिद्ध क्या करना है, उसके बाद से उत्पत्ति करेंगे यहाँ पे, उपपत्ति, ठीक है। हमें सिद्ध करना है AB बट्टे में PQ बराबर AD बट्टे में PM, ये हमें सिद्ध करना है ना। उपपत्ति ध्यान से देखिए, उपपत्ति कैसे करेंगे, देखिए AB बट्टे में PQ बराबर AD बट्टे में PM लाना है ना। तो ऊपर वाला देखिए, तो ABD त्रिभुज नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है, PQM त्रिभुज, है ना। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलिए, ABD ये वाला त्रिभुज लीजिए और दूसरा PQM ये वाला त्रिभुज लीजिए, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, है ना। ABD इस वाले त्रिभुज में और PQM इस वाले त्रिभुज में, है ना। में जो कोण ABD है वो बराबर होगा कोण PQM के, है ना। दिया है, कहाँ दिया है सर, देखो बताता हूँ वो, ठीक ना। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो जो कोण P होगा वो कोण A के बराबर होगा ना। कोण P जो होगा वो कोण A के बराबर होगा, कोण B जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा, कोण B जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा। तो ये वाला कोण रहा B और ये वाला कोण रहा Q, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। अच्छा एक बात और, ये वाला कोण तो इस कोण के बराबर मिल गया, है ना। अब मैं देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR, है ना। भाई ये दोनों त्रिभुज हैं जो बराबर हैं, समरूप हैं, सॉरी। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR लिख सकता हूं, है ना। तथा AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR, है ना। AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR। अच्छा BC को क्या लिख सकता हूं, BC को क्या लिख सकता हूं, 2BD लिख सकता हूं। BC को 2BD लिख सकता हूं, तो यहां पे BC के बदले में क्या लिख दूं, 2BD बट्टे में QR को क्या लिख सकता हूं, 2QM लिख सकता हूं। ये दोनों आपस में कट गए, है ना। नीचे देख लूं आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहां पे अब और क्या लिख सकता हूं मैं, AB बट्टे में PQ बराबर BD बट्टे में QM, है ना। चलो ठीक, इतना आ गया, है ना। इतना हो गया, चलो भाई ठीक है, इतना आ गया, ठीक। तो अब देखिए भुजा कोण भुजा समरूपता से, आगे लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM होगा ना। भाई देखो एक कोण बराबर है और कोण जिन दो भुजाओं से मिलकर बना है उसका अनुपात बराबर है ना। देखो कोण B जो है कोण Q के बराबर है, और कोण B किन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, है ना। तो कोण बराबर तो हो गया, साथ में कोण जिन भुजाओं से मिलकर बना है उसका अनुपात बराबर है ना। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, AB बट्टे में PQ, AB बट्टे में PQ बराबर AD देखो AD बट्टे में PM, AD बट्टे में PM, है ना। यही चीज हमें लानी थी, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप त्रिभुज PQR के होगा, है ना। माध्यिका मतलब क्या होगा, जो AD माध्यिका है, AD माध्यिका का मतलब क्या होगा, जो D बिंदु है वो BC का मध्य बिंदु होगा, है ना। मतलब जो BD होगा वो DC के बराबर होगा और जो M बिंदु होगा वो QR का मध्य बिंदु होगा। तो जो QM होगा वो MR के बराबर होगा, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। पहले नंबर पे ये दिया हुआ है कि जो BD है वो DC के बराबर है ना। और ये जो टोटल है वो क्या है, BC का आधा है ना। देखो भाई, या फिर आप BC को लिखना चाहें, BC को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, BC को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, BC को लिखना चाहें तो 2 BD लिख सकते हैं या फिर 2 DC लिख सकते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या दिया हुआ है, आप चाहें तो QR को 2 QM लिख सकते हैं या फिर 2 MR लिख सकते हैं, है ना। इतनी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, जो AB और BC है, जो AB BC और AD का अनुपात जो है वो PQ QR और PM के बराबर है। यही दिया है ना, समानुपाती है, ठीक ना। समानुपाती मतलब समान अनुपात में है, ठीक। तो तीसरा क्या दिया हुआ है, हम बोल सकते हैं, कहाँ गया, AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR बराबर AD बट्टे में PM, है ना। इतना दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए आगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, है ना। हमें सिद्ध करना है कि जो ABC त्रिभुज है वो PQR के समरूप है। उपपत्ति कर लेते हैं, ठीक ना। उपपत्ति यहाँ पे लिख लीजिएगा, कलम ये यार मार्कर जो है, उपपत्ति, ठीक है। चलिए उपपत्ति करते हैं। देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, हमें क्या दिया हुआ है, AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR दिया है ना। देखिए, AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR दिया हुआ है। सोचो, या तो हमें मिल जाए कि AB बट्टे BC बराबर AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे में PR, ये मिल जाए तब भी हम बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। या फिर AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR दिया हुआ है, किसी तरह से कोण B जो है वो कोण Q के बराबर मिल जाए तो हम बोल देंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप, है ना। अच्छा, कैसे इसको लाएंगे, हम ये सोच रहे हैं कि कोण B को कोण Q के बराबर ला दें किसी तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बराबर ला रहा हूं। कोण B को कोण Q से बराबर लाने के लिए ABD और PQM त्रिभुज को उठाइए, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, है ना। ये जो दिया हुआ है उसको पूरे को लाइए। तो लिखेंगे हम AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR बराबर AD बट्टे में PM। AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR, इसमें तो BC है ही नहीं, इन दोनों छोटे वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम लेकर चल रहे हैं तो इसमें तो BC है ही नहीं। खैर छोड़ो, AD बट्टे में PM, है ना, AD बट्टे में PM। BC को क्या लिख सकता हूं मैं, BC को देखिए 2BD लिख सकता हूं, BC को 2BD लिख सकता हूं। तो यहां पे BC के बदले में 2BD लिख दूं, है ना। और QR के बदले में क्या लिख सकता हूं, 2QM, तो 2QM लिख लूंगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे में QM बराबर AD बट्टे में PM मिल गया। AB बट्टे में PQ बराबर BD बट्टे में QM बराबर AD बट्टे में PM मिल गया, है ना। तो इससे हम बोल देंगे कोण भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से
भुजा 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 समरूपता से बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप है ना। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, है ना। इतना मिल गया तो हम बोल सकते हैं कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है ना। तब इन दोनों त्रिभुज को उठा लीजिए आप, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान से देखिए, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे में क्यू आर, है ना। बी सी बट्टे में क्यू आर, ए डी बट्टे पी एम इसमें है ही नहीं, ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज को हम लेकर चल रहे हैं, है ना। तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर मिल गया, ठीक। अच्छा, तथा कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है ना। कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है ना। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण जो है वो बराबर मिल गया, तो हम बोल देंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी डी सॉरी ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगी तो फिर एक बार देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने सबसे पहले कोण बी को कोण क्यू के बराबर करना चाहा, ठीक है। कोण बी को कोण क्यू के बराबर करने के लिए मैंने ए बी डी और पी क्यू एम त्रिभुज को उठाया, है ना। तो त्रिभुज को उठाया तो मैंने देखा कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम दिया हुआ है। तो बी सी को मैं लिख सकता हूं 2BD और क्यू आर को लिख सकता हूं 2QM। तो मैंने वहीं पर यहाँ पे लिख दिया था, कहाँ, हाँ यहाँ पे लिख दिया था हमने, ठीक। उसके बाद से देखेंगे तो ये जो भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भुजा 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 समरूपता से बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। देखिए कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, तो कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया। अब कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया, वही हम चाह रहे थे। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को उठाएंगे, इसमें देखेंगे कि भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा उनके बीच जो भुजाएं हैं उनके बीच बनने वाला कोण बराबर है। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ में आ गई बात, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना। जो दूसरा अन्य जो त्रिभुज है वो PQR है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जबरदस्ती इसे सिद्ध नहीं करेंगे, है ना। चलिए देखिए, हमें लिखना है त्रिभुज, दो त्रिभुज चाहिए हमें, एक ABC और दूसरा PQR, है ना। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन गया ABC और दूसरा बन गया यहाँ पे PQR। दो त्रिभुज बन गए यहाँ पे, है ना। ये PQR है और ये जो है वो ABC है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज बन गए, है ना। बोल रहा है कि इसकी माध्यिका जो है ABC की जो माध्यिका है वो AD है। माध्यिका मैंने आपको बताया है कि किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो माध्यिका होती है ना। तो अगर ये D बिंदु होगा, ये D बिंदु होगा, तो AD जो होगी इसकी माध्यिका होगी इस त्रिभुज की, और D जो होगा BC का मध्य बिंदु होगा, है ना। इसी तरह से P को यहाँ पे M कोई बिंदु होगा, QR का मध्य बिंदु, उसको M से मिला देंगे, ठीक है ना। इतनी चीज़ें फिगर में होंगी, ठीक। बाद में हम देखेंगे कि आगे आगे फिगर में क्या चेंज होगा, लेकिन सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, देखो दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, AC और माध्यिका AD, ठीक ना, अन्य त्रिभुज PQ, PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, है ना। इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे में PR
बराबर AD बट्टे में PM, इतना दिया हुआ है ना। अभी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बोल रहा है समान अनुपात में है, तो भाई इसका और इसका अनुपात, इसके अनुपात और इसका अनुपात, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इतना दिया हुआ है ना। और भी कुछ दिया हुआ है क्या, D अगर BC का मध्य बिंदु है तो BD बराबर DC लिख सकता हूं, है ना। और भी दिया हुआ है, ये पहली बात दी हुई है। दूसरी बात दी हुई है, ध्यान से देखिए क्या लिखूंगा। देखो अगर मैं BC को लिखना चाहूं तो 2BD बराबर 2DC लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं, और ठीक है, मैं उसमें लिख सकता हूं QR को 2QM बराबर 2MR, है ना। इतना लिख सकता हूं, क्लियर है ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, है ना। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, ऐसा ना हो कि छोटा छोटा ही लिखूं और स्पष्ट दिखे ही नहीं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद से क्या, अब देखिए अब तक जितने भी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, उसमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रचना की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन यह क्वेश्चन ऐसा है जिसको सिद्ध करने के लिए रचना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम जबरदस्ती सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक ना। हमें सिद्ध करना है तो हमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी, हमें रचना करनी पड़ेगी, ठीक ना। रचना क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट D है और ये वाला जो है वो M है ना। हम AD को इस प्रकार बढ़ाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए AD को हम इस प्रकार बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु E है, वहाँ पे आकर ये भुजा मिल जा रही है ना। और PM को देखिए AD को E तक बढ़ाएंगे, और PM को N तक बढ़ाएंगे। PM को कहाँ तक बढ़ाएंगे, N तक, है ना। और इस प्रकार बढ़ाएंगे कि AD बराबर DE हो। किस तरह, AD बराबर D, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, है ना। ये रचना हम कर रहे हैं, इसको D मतलब AD भुजा को हम इतना नीचे लेकर आएंगे, इतना बढ़ाएंगे कि ये E बिंदु तक आ जाए। और E बिंदु किस प्रकार होगा कि AD बराबर DE होगा, है ना। उसी तरह इसमें PM बराबर MN होगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, E को C से और फिर B को E से मिला देंगे, है ना। B को E से मिला देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे N को R से और फिर Q को N से मिला देंगे। समझ में आ गई बात, है ना। चलिए तो रचना क्या करनी है, रचना लिख लेते हैं। रचना में हम लिखेंगे AD को E तक तथा PM को N तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE तथा PM बराबर MN है ना। और देखिए क्या क्या हमने खींचा है, BE कामा EC फिर कामा QN तथा NR खींचा, है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो देखिए चतुर्भुज ABEC तथा PQNR को ध्यान से देखिए, है ना। मेरे हिसाब से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समांतर चतुर्भुज होंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तथा बराबर हो, है ना। ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। समांतर चतुर्भुज का एक और गुण होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी समांतर चतुर्भुज हो यहाँ पे, ठीक ना, तो इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को बराबर बराबर विभाजित करते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज का ये गुण होता है, ठीक ना, कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होगा वो
जहां पे कटते हैं तो दोनों विकर्ण जो है वो बराबर बराबर कट जाते हैं ना, बराबर बराबर विभाजित हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, और ये बिंदु E है, तो AE बराबर EC होगा और BE बराबर ED होगा ना। अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए तो हम बोल देंगे कि वो जो चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। इन दोनों में देखिए बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है ना, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समांतर चतुर्भुज है। कैसे, देखिए AD बराबर DE ये रचना से है, और BD बराबर DC ये आपका दिया हुआ है, मध्य बिंदु D है तो BD बराबर DC होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से PM बराबर MN ये हमने किया है रचना से, और QM बराबर MR है ना। तो इस हिसाब से तो ये दोनों जो चतुर्भुज बन रहे हैं, बड़े बड़े चतुर्भुज बन रहे हैं, वो दोनों चतुर्भुज क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, है ना। अगर समांतर चतुर्भुज होंगे तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली भुजा जो होगी वो इसके बराबर होगी, और ये वाली भुजा जो होगी वो इसके बराबर होगी। इसी तरह से ये वाली भुजा जो होगी वो इसके बराबर होगी, और ये वाली भुजा जो होगी वो इसके बराबर होगी कि नहीं होगी ना। अच्छा देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है कि ABC जो है वो PQR के समरूप है ना, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने के लिए 3 प्रमेय होती है, कोण 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता, और भुजा कोण भुजा समरूपता, है ना। भुजा कोण भुजा समरूपता को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो भुजा कोण भुजा समरूपता हमारे काम की आ सकती है इस दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए। कैसे, देखिए AB बट्टे में PQ बराबर AC बट्टे में PR दिया हुआ है, AB बट्टे में PQ बराबर AC बट्टे में PR, AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR, ये इतना दिया हुआ है ना। अगर किसी तरह से कोण A जो है वो कोण P के बराबर मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। कोण A अगर कोण P के बराबर मिल जाएगा तो भुजा कोण भुजा, देखिए भुजा अनुपात बराबर फिर कोण फिर भुजा, है ना। इन भुजा कोण भुजा समरूपता से हम बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर है ना। तो हमें क्या करना है, हमें किसी तरह से कोण A को कोण P के बराबर सिद्ध कर देना है ना। इसको बराबर सिद्ध करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इस वाले कोण को कोण 1 बोल दे रहा हूं, और ये वाला जो कोण है उसे कोण 2 बोल दे रहा हूं। उसी तरह से ये वाला जो कोण है इसे 3 बोल रहा हूं, और इस वाले कोण को 4 बोल रहा हूं, है ना। और एक काम करेंगे, हम एक बार त्रिभुज ABE को उठाएंगे, ABE तथा PQN को एक साथ उठाएंगे, फिर इधर वाले त्रिभुज को एक साथ उठाएंगे, है ना। उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए पहले इस वाले त्रिभुज को उठाइए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, है ना, जो हरे रंग से त्रिभुज को बना रहा हूं, इस त्रिभुज को लेकर हम चलेंगे, है ना। देखिए उपपत्ति करते हैं, उसके बाद से देखिए सब समझ में आ जाएगा। उपपत्ति, बिना रचना के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो, ठीक है, इतना समझ जाइए। अब क्या करें हम, तो हम ले रहे हैं, देखिए हम किसी तरह से कोण A को कोण P के बराबर कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 को 3 के बराबर कर लेंगे, फिर 2 को 4 के बराबर कर लेंगे, है ना। जब 1 3 के बराबर हो जाएगा, 2 4 के बराबर हो जाएगा, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 4 के योगफल के बराबर होगा, है ना। तो हम बोल देंगे कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप हो जाएंगे, है ना। तो हम लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज PQN में, है ना। ABE तथा PQN इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए, है ना। क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं AB बट्टे में PQ बराबर, AB बट्टे में PQ बराबर, देखिए AB बट्टे में PQ बराबर क्या करें, अच्छा AB बट्टे में PQ बराबर, देखिए AC बट्टे में PR पहले से दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ना, पहले से दिया हुआ है। ये देखो, ये हम इसको बना लेते हैं, और कुछ नहीं छूटा हुआ है, ठीक है। देखो AB बट्टे PQ किसके बराबर है, AC बट्टे PR के बराबर है ना। AC बट्टे PR के बराबर है। सर इन दोनों त्रिभुज में तो AC और PR है ही नहीं। अच्छा सोचिए, AC के बदले में क्या BE लिख सकता हूं, भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, समांतर चतुर्भुज है ना। तो AC के बदले में मैं क्या लिख दूं, BE, है ना। भाई देखो AB बट्टे PQ जो है वो AC बट्टे PR के बराबर है, और हमें पता है कि ये चतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो AC के बदले में BE लिख दूं,
लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? लिख दूंगा। तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी ई हो जाएगा, ए सी के बदले में बी ई होगा, और पी आर के बदले में कहाँ गया? पी आर के बदले में क्यू एन लिख सकता हूँ। तो पी आर के बदले में क्या लिख दीजिए? क्यू एन लिख दीजिए, है ना? ये बात नहीं समझ में आई भाई? ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर है ना? ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर है ना? लेकिन ए सी के बदले में बी ई लिख सकता हूँ क्योंकि ए सी और बी ई बराबर है। उसी तरह से पी आर के बदले में क्यू एन भी लिख सकता हूँ, है ना? तो मैंने ए सी के बदले में बी ई लिख दिया और इसके बदले में क्यू एन लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे देखो ए डी इसके बराबर क्या दिया हुआ है? ए डी बट्टे में पी एम, है ना? अच्छा बताओ, ए डी बट्टे पी एम को मैं क्या 2AD बट्टे 2PM लिख सकता हूँ? दोनों में 2 का गुणा कर दूंगा भाई, ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 से 2 फिर कट जाएगा। अच्छा 2AD कितना होगा? देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है ना? तो AD, इसको भी AD लिख सकता हूँ। तो ये टोटल 2AD जो होगा वो AE के बराबर होगा ना भाई? देखो AD, यहाँ पे देखो AD बटे PM दिया हुआ है, मैंने AD में 2 का गुणा किया तो PM में भी 2 का गुणा करूंगा तो AD 2AD बराबर कितना हो जाएगा? देखो ये और ये आपस में बराबर है तो AD और AD मिलके 2AD हो जाएगा, और 2AD जो है वो AE के बराबर है ना? तो यहाँ पे 2AD के बदले में 2AD के बदले में AE लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ, है ना? जगह कम है इसलिए उसको मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे पॉज करके, ठीक है? तो 2AD के बदले में AE लिख दूँ, इसी तरह से 2PM के बदले में PN लिख दूँ, है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? अब देखिए तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है। त्रिभुज ABE और PQN में देखेंगे तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है, तो हम बोल देंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, तो भुजा कोण नहीं सॉरी तो भुजा 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 समरूपता से, तो भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज PQN, है ना? ABE समरूप PQN हो गया ना? तो इसलिए तो हम बोल सकते हैं क्या? तो तब बोल सकते हैं कि कोण 1 जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, है ना? इतना मिल गया, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? ये लिखा हुआ है भुजा 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 समरूपता से, है ना? कोण 1 जो होगा वो कोण 3 के बराबर हो गया है। ये वाला कोण A, ये वाला कोण P के बराबर होगा। देखो कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, तो कोण A जो है वो 3 है, कोण P जो है वो कोण A जो है वो 1 है और कोण P जो है वो कोण 3 है। तो कोण 1 और 3 आपस में बराबर हो गए, इसे समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, है ना? अब देखिए, अब इधर वाले दोनों त्रिभुज को लेकर चलते हैं, ठीक है? तो फिर हम आगे लिखेंगे त्रिभुज ACE तथा त्रिभुज PRN में, है ना? कोण 2 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं, है ना? सिद्ध करके दिखा दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि देखिए कहेंगे क्या? देखिए ACE जो है वो PNR के समरूप हमें सिद्ध करना है, तभी तो काम बनेगा, तभी तो 2 और 4 आपस में बराबर होंगे, है ना? अच्छा बताओ, देखिए ध्यान से, AC बट्टे PR, देखो जैसे इसमें सिद्ध किया ना वैसे इसमें भी सिद्ध करना है। देखो AC बट्टे में PR बराबर AC बट्टे PR, ये देखो बराबर है AC बट्टे PR, है ना? अच्छा AB के बदले में क्या लिख सकता हूँ? CE लिख सकता हूँ। देखो AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR है ना, बराबर AD बट्टे PM दिया है कि नहीं दिया है? तो AC बट्टे PR लिखा हूँ, AC बट्टे PR लिखा हूँ, है ना? अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि AB बट्टे में PQ, तो AB जहाँ पे है वहाँ पे EC लिख दूंगा, EC बट्टे में जहाँ पे PQ है वहाँ पे NR लिख दूंगा, है ना? बराबर देखो AD के बदले में 2AD बट्टे 2PM करूंगा तो 2AD जो है वो AE के बराबर है, AE बट्टे में PN हो जाएगा, है ना? तो फिर यहाँ पे लिख दूंगा भुजा 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 समरूपता से
ये दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप होंगे, अर्थात कोण 2 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा, है ना। इसे समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 कर लिया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक। तो समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 मिलेगा, ठीक है। दिख रहा है नीचे, हाँ ठीक। कोण 1 जो है वो कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 जो होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के बराबर मिलेगा, है ना। कोण 1 प्लस कोण 2 जो है वो किसके बराबर है, BAC के बराबर है। तो कोण BAC बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 किसके बराबर है, QPR के। तो कोण QPR के बराबर मिल गया, है ना। अब देखिए जो कोण A है, ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है, इस पूरे कोण के बराबर मिल गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया, और यहाँ पे देखो AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR है, AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR है ना। तो तथा यहाँ पे लिखो तथा AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR। तो त्रिभुज, उधर दिख रहा है कि नहीं यार, तो त्रिभुज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। देखो भाई शुरू से फिर से समझा दे रहा हूँ, है ना। देखिए कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर मिला है कि नहीं मिला है ना। AB बट्टे PQ बराबर BE बट्टे QN बराबर AE बट्टे PN, है ना। इससे जो है कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर मिल गया। फिर हमने इस वाले त्रिभुज को उठाया ACE और PNR को, ठीक ना, PNR को, इन दोनों को उठाया। इन दोनों से भुजा समरूपता से बोल दिया कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं। तो जो कोण 2 होगा वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। भाई समरूपता से देखो कोण A जो है वो कोण P के बराबर होगा ना, तो इस त्रिभुज में बनने वाला कोण A ये वाला है, और इस त्रिभुज में बनने वाला कोण P ये वाला है। तो जो कोण 2 होगा वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 को हम अगर आप जोड़ दें तो देखो इधर वाला पक्ष एक साथ जुड़ता है, उधर वाला पक्ष एक साथ जुड़ता है। तो कोण 1 और कोण 2 एक साथ जुड़ा, और कोण 4 और कोण 3 एक साथ जुड़ा, है ना। कोण 1 और कोण 2 मिलके जो बनेगा वो BAC बनेगा। तो कोण BAC और जो कोण 3 और 4 मिलके बन रहा है वो QPR बन रहा है। तो QPR बन गया, है ना। अब देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे QR है, और इसके बीच बनने वाला कोण जो है वो बराबर है। तो त्रिभुज ABC जो होगा वो त्रिभुज PQR के समरूप हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। नोट कर लीजिए। तो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है हमने। इसके बाद हम प्रश्नावली 6D का परिचय पढ़ेंगे, जो कि प्रमेय नंबर 8 है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।